आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो कि सेकंड क्लास थी, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो कि हमारी इंडिया की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में। हमने पढ़ा कि जो इंडिया की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और हमने ये भी देखा कि इंडिया की मानसून है जो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया का विस्तार है जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक इंडिया का जो कि रफली डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का रफली डायग्राम बनाते हैं। सभी बनाइए। नॉर्मली मोटा मोटी ऐसा ही बनाया। तो हम इसी के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी विस्तार कहाँ है। ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर देखते हैं कि इस इंडिया का जो कि दक्षिणतम छोर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप सभी को पता है कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। अब हम देखेंगे कि इसका उत्तरतम छोर है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। ये सियाचिन ग्लेशियर में, ये हम कल पढ़ चुके हैं और हम आगे पढ़ेंगे। इतना हमने कल पढ़ लिया था। ये इंदिरा कोल है जो आपके सियाचिन ग्लेशियर में, जब हम आगे भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे तब हम सियाचिन ग्लेशियर को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने कल की क्लास में इतना पढ़ लिया था। अब आगे आते हैं कि हमारा जो कि देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि गुजरात में कहाँ, गुहार मोती गुजरात में है। वहां है 68 डिग्री 7 मिनट। अरुणाचल प्रदेश में इसका लास्ट पॉइंट है जो कि किबिथु, या इसे वालांग भी कहते हैं, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो ये आपका जो कि भारत की भूमिका है, लेकिन ये भी तो भारत का भाग है। तो यहाँ जो है अक्षांशीय विस्तार वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, वहाँ उत्तर में इंदिरा कोल था, यहाँ है इंदिरा पॉइंट। इसका हमने कल और नाम पढ़ा था, पिग्मेलियन पॉइंट भी है, ला हिचिंग भी है। तो ये हमारा था अक्षांशीय व देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत का विस्तार। अब देखते हैं कि पूर्व व पश्चिम में टाइम का कितना अंतर है। सबसे पहले जो कि सूर्योदय पूर्व में होता है, फिर पश्चिम में कितना अंतर है, इन दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर है। अगर पूर्व में यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, तो यहाँ पे गुहार मोती में 2 घंटे बाद यानी यहाँ पे 8 बजे जो कि आपका सूर्योदय होता है। ये किसकी वजह से है, ये आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, जो कि आपके ये काल्पनिक रेखा है जो कि आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय।
भारतीय मानक समय। ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, ओडिशा, और 5 नंबर पे है आपके आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य जहाँ से ये मतलब इन भारतीय मानक जो कि समय है उसकी एक रेखा है वो जाती है। ये कहाँ से जाती है? ये जाती है ये 5 राज्य से जाती है जो कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल या मिर्जापुर से होकर ये गुजरती है, जो कि यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड समय, ये आपके उत्तर प्रदेश के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेखा के आधार पर हमने कल कर्क रेखा को छोड़ दिया था, जो कि एक अक्षांश रेखा है। ये आपका होगा GMT यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे एक रेखा गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, जो कि इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस आधार पर जो कि पूर्व व पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है, ये हमने जाना। अब आते हैं हम कर्क रेखा पे। कल हम जो कि एक पॉइंट भूल गए थे, अब आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उस 7 राज्य का नाम लिखो। पहला स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पहला होगा गुजरात। 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश, झारखंड, 5 नंबर पे छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं है, यहाँ पे आएगा पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। 6 नंबर पे है त्रिपुरा और 7 नंबर पे आपके मिजोरम। आप साइड में नोट करके लिख लीजिए कि इन 7 राज्यों से जो कि कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन सी? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 7 राज्यों से होकर जो कि है ये गुजरती है कर्क रेखा। तो ये आपने कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा यानी भारत के ये 2 हिस्सों में बांटती हैं। तो ये हमारा हो गया कर्क रेखा। ये कल का पॉइंट था लेकिन कल हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आज पढ़ लिया। तो हम पहले पढ़ रहे थे कि ये देशांतरी रेखा है जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बताती है, जो GMT यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये रेखा कौन सी? ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री। कौन सी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये। हमने ये भी देखा कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान का बाहरी मतलब इंडिया का बाहरी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंडिया के अंदर। अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आपके कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा पूरा हो गया।
ये हमारा पूरा हो गया। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्या राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश है आपके 8। 28 को आप संपूर्ण राज्य को याद करिए, इनकी कैपिटल यानी इसकी राजधानी को याद करिए। आप बार बार इंडिया का जो कि मैप भरिए, जिससे आपको एक स्थायी रूप से राज्य का पता चलेगा। ये आप खुद याद करेंगे, इसके राज्य व राजधानी। स्क्रीन पे आपको PDF दिखाई दे रहा होगा, वो आपको याद करना है। ये मैं आपको अभी बताऊंगी, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे एक एक चीज को। केंद्र शासित प्रदेश 8 ही हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख, इसकी 2 कैपिटल हैं। पहली है लेह है और दूसरी है कारगिल। लेह ये जो कि है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये ग्रीष्मकालीन है। लेकिन कारगिल है ये शीतकालीन है, शीतकालीन। ये हमारी लद्दाख हो गई। दूसरी केंद्र शासित प्रदेश आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इसकी भी 2 राजधानी है। कौन सी? पहली है श्रीनगर और दूसरी है कश्मीर। सॉरी, दूसरी आपकी पहली श्रीनगर और दूसरी जम्मू। ये आपकी है ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन, या इसे आप यहाँ पे कश्मीर लिख सकते हो, कश्मीर या जम्मू। ये आपकी है शीतकालीन। ये हो गया। लद्दाख की 2 राजधानी है, लेह है जो कि ग्रीष्मकालीन है, कारगिल शीतकालीन है। जम्मू कश्मीर, इसकी भी 2 राजधानी है, श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है। अब आते हैं इंडिया में इनको केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे लद्दाख का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे हम POK कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। एक यहाँ पर भी है जिसको चाइना ने अधिकार कर रखा है, उसको कहते हैं हम अक्षांशीय चीन। अक्षांशीय चीन। ये रेखा है जिसको ये रेखा और ये रेखा जिस पर अक्षांशीय चीन व भारत की मध्य सीमा को कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये आपको याद होना चाहिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। और जो POK भारत के मध्य रेखा है उसे हम कहते हैं सिर्फ नियंत्रण रेखा।
तो ये था हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू व कश्मीर की बेसिक जानकारी। अब हम अगले केंद्र शासित प्रदेश पर आते हैं। पहला हमारा 2 हो गया। इसको केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। 3 नंबर हमारा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इसकी कैपिटल नॉर्मल नई दिल्ली होगी। दिल्ली अलग है और नई दिल्ली अलग है। दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मतलब कई जिले हैं, उसमें से एक जिला जो इसकी राजधानी है। 4 नंबर पे आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी भी कैपिटल भी चंडीगढ़ है। अब आपको चंडीगढ़ पता होना चाहिए कहाँ पे है। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। अब 5 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं दादरा नगर हवेली और दमन व द्वीप। दमन व द्वीप इनकी कैपिटल है जो कि है दमन। इसका विलय कब हुआ? इसका विलय ये एक बार साफ कर देते हैं। दादरा नगर हवेली और दमन इन तीनों को कब मिलाया गया? इनको मिलाया गया 26 जनवरी 2020 में। भारत सरकार ने इनका विलय कर दिया। वह एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जिसको कहते हैं दादरा नगर हवेली दमन व दीव। एक इनकी कैपिटल है जो कि है दमन। ये कहाँ पे है? दमन कहाँ पे है? दमन है गुजरात में महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो ये था दादरा नगर हवेली की बेसिक जानकारी। 6 नंबर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको पता होना चाहिए दादरा नगर हवेली दमन व दीव का विलय कब हुआ? भारत सरकार ने इनका विलय किया 26 जनवरी 2020 को। हमने 6 पढ़ लिए। 7 नंबर पे आते हैं हमारा लक्षद्वीप। जो हमारा सबसे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश इस पे टोटल 36 द्वीप है। 36 द्वीप है लेकिन जनसंख्या निवास सिर्फ 11 पे करती है। 11 द्वीप है जिस पे जनसंख्या निवास करती है। इसका निर्माण किससे हुआ? समुद्र में रहने वाले एक जीव जिसको कहते हैं कोरल। जिसको कहते हैं कोरल। ये कोरल कैसे बनता है? एक जीव होता है, जब वह उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बार बार कई पेड़ पौधे चट्टाने आते हैं तो वो विशाल रूप से एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम कोरल। यानी अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ? कोरल से हुआ। तो यह सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें टोटल 36 द्वीप है लेकिन जनसंख्या 11 पर निवास करती है। इसका निर्माण कोरल से हुआ है। अब आते हैं हमारा अंतिम और लास्ट केंद्र शासित प्रदेश। अंतिम हमने पहला कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा जो कि दमन दादरा नगर हवेली दमन व दीव, छठा सातवां लक्षद्वीप, आठवां हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है जो कि है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। हमने जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसको पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे
जो कि भारत के भौतिक प्रदेश है उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप फिर से रिवाइज कीजिएगा कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कल का पढ़ा वो भी रिवाइज कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आपके लिए एक न्यूज़ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।